वो काम करने के लिए जमींदार के पास पहुंचा तो उसे काम पर पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई थी। जमींदार मोहम्मद नवाज को देखकर आग बबूला हो गया और उस पर हाथ उठा लिया। नवाज जमींदार के सामने हाथ जोड़ता हुआ काम पर लग गया। चारा मशीन से चारा काटने के बाद अब वो हाथों में कुदाल लिए पानी की नाली खोद रहा था और जमींदार घाट से चारपाई पर अपने दोस्तों के साथ चौपाल जमाए बैठा उसे देख रहा था। मोहम्मद नवाज सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करता रहा और जब उसे घर लौटने में देर हो गई तो उसकी बीवी शाम के वक्त अपने शौहर की खैरियत मालूम करने खेतों में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका शौहर पसीने में शराबोर एक तरफ बैठा सस्ता रहा था। बीवी ने शौहर को घर चलने के लिए कहा, लेकिन नवाज ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि जमींदार ने उसे देर तक काम के लिए पाबंद कर रखा था और ये पाबंदी इसलिए थी कि नवाज जमींदार का कर्जदार था। बीवी अपने शौहर को वहीं छोड़कर आगे बढ़ी। नवाज पर जमींदार का जुल्म रोज बरोज बढ़ता जा रहा था क्योंकि नवाज उसके कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। क्या नवाज कर्ज की रकम लौटा सका और क्या उसे जमींदार के जुल्म से निजात मिल गई? इस वाक़े की तफसीलात आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। एक दिन का जिक्र है कि नवाज की बीवी घर में काम काज में मसरूफ थी कि उसे जमींदार के बेटे का फोन आ गया। नवाज की बीवी ने अभी हेलो ही कहा था कि ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से जान खींच ली गई हो। फोन उसके हाथ से छूट गया। वो नंगे पांव घर से निकलकर तेजी से खेतों की तरफ दौड़ने लगी। उसका रुख जमींदार के डेरे की तरफ था और जब वो डेरे पर पहुंची तो उसके शौहर की लाश वहां रखी थी। शौहर की लाश देखकर नवाज की बीवी उससे लिपट कर रोने लगी।